हेलो फ्रेंड्स, इमो फैक्ट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की हमारी न्यूज़ रहेगी टिकटॉक, हेलो, वीगो और पबजी। तो पहले आपको एक चीज़ कंफर्म कर देता हूँ, टिकटॉक, हेलो, वीगो ये तीनों की पेरेंट कंपनी होती है ByteDance। तो ये न्यूज़ जमा करती है जो भी ये तीन ऐप्स है इसको। तो आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों, फ्राइडे एक मीटिंग हुई थी जिसमें दो चाइनीज़ गवर्नमेंट ऑफिशियल जो चाइना को रिप्रेजेंट कर रहे थे इस मीटिंग में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की मीट में, इधर पे क्लियरली बता दिया गया और इंडिया को, यूएस को कि ये हमारे रूल्स को ब्रेक कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड के रूल्स को ब्रेक किया गया इन दोनों से करके। इधर पे ढेर सारी डिटेल मिली है दोस्तों, सोचा ये आपको पहुंचा देता हूं करके। दूसरा बात करेंगे, अब समझो दोस्तों, ByteDance पे ढेर सारा आरोप है कि ByteDance से ढेर सारे यूजर्स का डेटा चुराती है, देती है, करती है, चाइना से इनका रिश्ता है, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी से रिश्ता है करके ढेर सारे आरोप लगे थे दोस्तों। अब इस पे इनको और ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया क्योंकि इधर पे भी समझो ByteDance पकड़ी गई है क्योंकि ये तीन टिकटॉक, हेलो, वीगो के समझो कंटेंट क्रिएटर हेड थे एक चाइनीज़ गवर्नमेंट ऑफिशियल, जिसका रिसेंट अपडेट मिला है दोस्तों। सोचा ये भी आप लोगों तक पहुंचा देता हूं करके। तो आखिरी बात करेंगे दोस्तों पबजी का। समझो डाउनलोड्स जो होते थे दोस्तों, पहले मल्टीपल हो जाता था, समझो 1 मिलियन की जगह 10 मिलियन होता था, अब वो फिलहाल पूरी तरह से इधर पे गिर गया है करके एक अपडेट मिले दोस्तों। सोचा ये भी चीज़ आप लोगों तक पहुंचा देता हूं करके। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं अब इसके सारे डिटेल्स पे। दोस्तों पहले बात करेंगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, समझो टिकटॉक, हेलो और वीगो, इसकी पेरेंट कंपनी होती है ByteDance। अब एक मीटिंग हुई थी दोस्तों, फ्राइडे मीटिंग हुई थी जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को रिलेट करती थी। ये मीटिंग में ये बताया गया है कि दो चाइनीज गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो इस मीट में रिप्रेजेंट कर रहे थे, चाइना की साइड से बात कर रहे थे, इन्होंने डायरेक्ट आरोप इंडिया पे और यूएस पे लगाया कि ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो रूल्स है इसको तोड़ रहे हैं इधर पे करके। इन्होंने डायरेक्ट आरोप लगाया क्योंकि इंडिया ने समझो ऑलरेडी बैन लगा दिया है, कुछ भी नहीं कहा, जैसे मर्जी में आया वैसे बैन लगा दिया और हमारे ऐप को प्ले स्टोर से भी हटा दिया, यूजर्स को यूज़ करने से भी रोक दिया, एक्सेस ही बंद कर दिया सारे यूजर्स का करके इंडिया को कहा। अब इन्होंने यूएस पे ये कहा दोस्तों, समझो डोनाल्ड ट्रम्प का जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये हर बार कोई ना कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास कर रहे हैं, बैन कर देते हैं करके डरा रहे हैं हमसे, हमारा समझो इतना महंगा ऐप, इतना बड़ा ऐप जो पूरे वर्ल्ड में फेमस है, इसको सस्ते में खरीदना चाहते हैं। ऐसे ढेर सारे आरोप यूएस के, समझो जो डोनाल्ड ट्रम्प है एडमिनिस्ट्रेशन, डोनाल्ड ट्रम्प का एडमिनिस्ट्रेशन, इन पे भी ये जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है इन्होंने आरोप लगाया डायरेक्टली। और इन्होंने इधर पे क्लियरली ये कहा है, अब ये चीज़ बाई चांस ये एविडेंस प्रोवाइड करते तो ओके था, बगैर कोई एविडेंस के ये सब हम लोगों के साथ इंडिया और यूएस ने किया है करके इन्होंने डायरेक्ट उंगली उठाई है दोनों की गवर्नमेंट पे दोस्तों। अब इन्होंने क्लियरली बता दिया, ये जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स है दोस्तों, इसको इन्होंने वायलेट किया है, इसको इन्होंने ब्रेक किया है, इसको इन्होंने अब्यूज किया है, ये रूल्स को, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स को, जो कि पूरे वर्ल्ड के रूल्स को ब्रेक करने के बराबर है ये चीज करके। अब इधर के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे दोस्तों, ये इन्होंने कहा दोस्तों, ये एक रिप्रेजेंटेटिव नहीं, जो इस मैटर से रिलेट करते हैं, फेमिलियर हैं, ये दो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने ये चीज को कही है दोस्तों। अब ये दो जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं इनका नाम लेना मना है पब्लिकली क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है करके जो इकोनॉमिक टाइम्स के रिपोर्टर है दोस्तों, इन्होंने बताया दोस्तों इधर पे। सोचा ये चीज आप लोगों तक पहुंचा देता हूं करके। अब एक और चीज इधर पे ये कही जा रही है दोस्तों, जो भी मेजर्स इंडिया ने और यूएस ने लिया, इंडिया ने डायरेक्ट बैन लगा दिया, यूएस बैन लगाना चाहती है, ब्लॉक करना चाहती है, कमीशन मांग रही है, ये सारे के सारे जो मेजर्स इन्होंने लिया है ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स को डायरेक्टली ब्रेक कर रहे हैं करके ये दो जो फेमिलियर रिप्रेजेंटेटिव्स है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है, ये इन्होंने कहा है दोस्तों। तो ये थी दोस्तों पहले वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वाली मीटिंग वाली न्यूज़। दूसरा बात करेंगे दोस्तों चाइना गवर्नमेंट लिंक। आप समझो दोस्तों, इधर पे ये कहा जा रहा है, पहले से ही बहुत सारा आरोप लगा है ByteDance पे कि इनका रिलेशन है चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के साथ, हमारा डेटा चुराया जाता है, उधर चाइना में बेचा जाता है करके। अब ये डोनाल्ड ट्रम्प ने भी कहा है, समझो हमारे इंडिया के ढेर सारे ऑफिशियल्स ने भी कहा है, इसी चीज़ को दिमाग में लेके नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बोल के इस चीज़ को बैन भी किया है और यूएस में बैन भी करना चाहते हैं। तो इस चीज़ को लेके बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है पिछले 6-7 महीने में। तो अब इधर पे एक और जगह पे समझो ByteDance पकड़ी गई है दोस्तों। ये जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है दोस्तों, चाइनीज गवर्नमेंट ऑफिशियल है, जो चाइना की एम्बेसी को काम करते थे, ये टिकटॉक के साथ काम कर रहे थे तकरीबन 2 साल करके इधर पे कहा जा रहा है दोस्तों। वो कि जनवरी 2020 तक, इस साल के 2000 जनवरी तक ये टिकटॉक को, हेलो को, वीगो को काम करते थे करके, कंटेंट पॉलिसी क्रिएटर हेड बन के काम करते थे करके इधर पे कहा गया दोस्तों। सोचो बहुत ही बड़ी बात है। अब ये चीज़ समझो और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली है ByteDance को और ये तीन ऐप्स को करके इधर पे कहा जा रहा है दोस्तों।
अब रही बात दोस्तों, अब इसका जवाब ByteDance ने भी दिया है। पहले मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ ये कौन है करके। जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है दोस्तों, ये एक्चुअली चाइनीज एम्बेसी को काम करते थे। लिंक्डइन के जरिए से इनको पोस्टिंग मिला था ByteDance में कंटेंट क्रिएटर के हेड का। इनका नाम है दोस्तों केई जेंग करके इनका नाम है दोस्तों। नाम लेने में गलती हुई तो सॉरी, क्योंकि ये चाइनीज नाम है, मैं उतना आसानी से प्रोनाउंस नहीं कर पाऊंगा। तो इनका नाम ये है दोस्तों। अब इन्होंने इनका समझो, इनका काम ये था इधर पे कि जो कंटेंट क्रिएट करते हो आप लोग पूरे वर्ल्ड के, आप करके नहीं पर्टिकुलरली पूरे वर्ल्ड के, ये एक्सेप्टेबल है कि नहीं ये इनके हाथ में था। तो ये ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ये जो कंटेंट बताएंगे वही कंटेंट चलेगा जो आप ये समझो। इन्होंने समझो एक गाइडलाइन बनाया है। ये गाइडलाइन के जरिए से ये बताया कौन से कंटेंट एक्सेप्टेबल है, कौन से नॉन एक्सेप्टेबल है। ये इनके हाथ से बना है करके जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, ये इनका कहना है दोस्तों। अब ये रिपोर्टर ने, इकोनॉमिक टाइम्स के रिपोर्टर ने भी यही कहा है। अब ये समझो ये तीनों कंटेंट क्रिएटर्स के हेड थे, जो कि हेलो, टिकटॉक और वीगो के हेड थे। जनवरी 2020 तक इनको काम करते थे इधर पे करके कहा जा रहा है दोस्तों। अब इसकी सफाई ByteDance ने भी दी है। अब ByteDance ने ये कहा है, हम लोगों ने लिंक्डइन के जरिए से इनको लिया कि ये काबिल बंदा है, हमारी टीम के लिए काम कर सकता है, हमारी कंपनी के लिए काम कर सकता है करके हम लोगों ने लिया। हम लोगों ने कभी ये नहीं सोचा ये गवर्नमेंट ऑफिशियल है, काम करेगा तो प्रॉब्लम होगा करके। ये तो अब चालू हुआ था, जब हम लोगों ने अपॉइंट किया था उस समय में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं चल रहा था करके इसकी सफाई इन्होंने दी। रही बात दोस्तों, ये अभी तो प्रॉब्लम चालू हुआ है पिछले 6 महीने से। उससे पहले ये तो समझो बहुत साल से काम करते हैं, तो उस समय में कोई प्रॉब्लम नहीं था, तो उन्होंने ले लिया। अब जनवरी में ये प्रॉब्लम शुरू होने से पहले ही समझो उन्होंने काम छोड़ दिया इधर पे करके, ByteDance का कहना है दोस्तों। अब ByteDance ने एक और चीज इधर पे ये कही है दोस्तों, ये जो इन्होंने जो गाइडलाइंस बनाया करके आप बता रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी जो ByteDance की टिकटॉक कंटेंट पॉलिसी टीम है, ये आके लॉस एंजलिस, डबलिन, सिंगापुर एंड सिलिकॉन वैली से काम करती है। तो इनका इससे कोई रिश्ता नहीं है करके इधर पे ByteDance ने अपनी सफाई दी है दोस्तों, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। तो ये थी दोस्तों आज की न्यूज़ टिकटॉक वाली। अब बात करेंगे दोस्तों PUBG वाली न्यूज़ पे। दोस्तों PUBG का डाउनलोड इतना अच्छा चल रहा था, समझो जब ये लॉकडाउन चालू हुआ था PUBG का डाउनलोड मल्टीपल हो गया था 10 बार। अब समझो 1 मिलियन डाउनलोड होते थे, तो उस समय में 10 मिलियन से ज़्यादा डाउनलोड्स होते थे जिस समय में लॉकडाउन चल रहा था। जब से इंडिया में बैन लगा है, सितंबर में इंडिया में बैन लगा है, उस समय से पूरे वर्ल्ड के डाउनलोड में 26% गिरावट आ गई है डाउनलोड्स में करके इधर पे कहा जा रहा था। तो जो कि बहुत ही नुकसान पहुंचाई है ये चीज़, जो इंडिया पे बैन लगाया, ये बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है PUBG कॉरपोरेशन को करके इधर पे कहा जा रहा है दोस्तों। सोचा ये सारी चीज़ आप लोगों तक पहुंचा देता हूं करके। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी न्यूज़। दोस्तों एक और चीज़ कहना चाहूँगा, क्या IPL फिक्सिंग है करके हमारे ढेर सारे फैमिली मेम्बर्स और हमारे दोस्त है, बाहर के दोस्त हैं, इन्होंने भी पूछा था। इस पर थोड़ा बहुत एविडेंस मिला है दोस्तों। आप चाहिए तो देखना चाहो तो आप बता सकते हो। मैं नेक्स्ट में विथ प्रूफ, मेरे पास 2-3 क्लिप्स हैं, उसके जरिए से मैं आपको ये वीडियो बना के डाल दूंगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स, बाय।